राधे राधे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा पर आधारित एक और शानदार प्रश्नोत्तरी। आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह पर आधारित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, थोड़ी सी सावधानी से यदि आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक के सारे प्रश्न आप सही हल कर पाएंगे। तो आज हमने विराम चिन्ह पर आधारित ये क्लास तैयार की है आपके लिए। एकदम शानदार क्लास है। हिंदी भाषा पर आधारित ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समान उपयोगी है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जहां हिंदी भाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये क्लास रामबाण साबित होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। विराम चिन्ह पहचानो। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न आता है। तो 7 प्रश्न हमने विराम चिन्ह वाले इकट्ठे एक बार में ही रख दिए हैं। सबसे पहले योजक, टीजीटी 2010 में भी आया था ये। योजक चिन्ह कौन सा है? ए पर, बी या सी या डी में से आपको विराम चिन्ह पहचानना है। तो ए विकल्प का, ए पहले प्रश्न का बी विकल्प सही है। ठीक है। योजक छोटा होता है और ये डैश बड़ा होता है। ठीक है, ये प्लस का है और ये अर्धविराम है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है विस्मयाद चिन्ह क्या है? विस्मयाद बोधक या विस्मयाद, जिससे विस्मय कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है। ए बी सी डी, इनमें से कौन सा विस्मयाद चिन्ह है? तो विस्मयाद चिन्ह है सी विकल्प। इस तरह से लाइन खींचिए, नीचे पॉइंट रख दीजिए, ये होता है विस्मयाद बोधक चिन्ह। अर्थात जहाँ भाव प्रकट किए जाते हैं, सुख का, दुख का या आशीर्वाद दिया जाता है, इस तरह के भाव होते हैं, वहाँ पर ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंस पद बहुत पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न, हंस पद कौन सा है? ए बी सी या डी में से आपको बताना है। तो तीसरे प्रश्न का भी बी विकल्प सही है। ये है हंस पद। इसका दूसरा नाम होता है त्रुटिबोधक। क्या होता है? त्रुटिबोधक। आप वाक्य लिख रहे हैं और कोई गलती हो जाए, कोई शब्द छूट जाए, तो इस तरह से आप चिन्ह बनाकर ऊपर यहाँ लिख देंगे, तो इसे हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, अर्धविराम कौन सा है? ए बी सी या डी में से? तो अर्धविराम है सी विकल्प सही है। ये अर्धविराम है। पॉइंट लगाइए और उसके नीचे कॉमा लगा दीजिए, ये होता है अर्धविराम। ठीक है, चौथे प्रश्न का सी विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न, लाघव चिन्ह कौन सा है? पांचवा बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा है लाघव? तो ए विकल्प पे जो लिखा हुआ है ये लाघव है। ठीक है, संक्षेप किया जाता है इससे। उपविराम है। उपविराम ए बी सी डी में से कौन सा है उपविराम? बताइए। ये देखो ऊपर वाले में ये प्रश्नवाचक चिन्ह था। ठीक है, ये कॉमा था। ये देखो उपविराम है। ये तुलनाबोधक है, बराबर। ये सिंगल कॉमा है, उद्धरण चिन्ह जिसे कहते हैं। ये डबल कॉमा है, जिसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो छठे प्रश्न का ए विकल्प सही है। अब देखते हैं सातवां, अल्पविराम। ये इस तरह का कौन सा होता है? स्लैश। ठीक है, ये होता है समाप्ति बोधक। ये होता है कोष्ठक छोटा, और ये है डी नंबर पे अल्पविराम। ठीक है, चलिए तो 7 महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां। संस्कृत से हिंदी में आया विराम चिन्ह कौन सा है? संस्कृत से हिंदी में आया विराम चिन्ह कौन सा है? अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, उपविराम। तो जो संस्कृत से हिंदी में आया है वो पूर्णविराम है। सी विकल्प सही है, पूर्णविराम। अधिकांश विराम चिन्ह हैं आगत, देशज, दोनों या कोई नहीं। तो 9वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। अधिकांश विराम चिन्ह आगत हैं। आगत का मतलब दूसरी भाषा से आए हैं, अंग्रेजी से आए हैं।
द्वंद्व समास में प्रयोग होता है संक्षेपण का, योजक का, लोप चिन्ह का या विकल्प चिन्ह का। तो 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? हंसपद है, उद्धरण है, प्रश्न सूचक है या अल्प विराम है? एकदम शानदार प्रश्नों का संकलन है, कहीं ऐसा संकलन आपको नहीं मिलेगा। तो सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जो विराम चिन्ह है वो अल्प विराम है, कॉमा जिसे कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है सभी विराम चिन्हों में। ठीक है, तो ये 11 प्रश्न हो गए। अब देखते हैं एकादशी 20। एकादशी 20 योजक चिन्ह, ये भी विराम चिन्ह पर ही आधारित एकादशी है। योजक चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है जिसमें योजक चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है? गोबर गणेश, चंद्रमुख, गुरु भाई, बिरह मिलन। बताओ। योजक चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो इसमें डी विकल्प सही है, बिरह मिलन। अगला देखते हैं, वस्तुतः वह पागल है वाक्य में प्रयुक्त होगा। वस्तुतः वह पागल है वाक्य में प्रयुक्त होगा अल्पविराम, अर्धविराम, विस्मयाद या उपविराम। तो दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। वस्तुतः वह पागल है, वस्तुतः वह पागल है, इस वाक्य में अल्पविराम का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है, दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में लगाया जाता है। जो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो तीसरा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, अल्पविराम, योजक, डैश, हंसपद। तो दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह अभी बताया था हमने, कौन सा है बताइए? तो चौथे प्रश्न का सी विकल्प सही है, ये उद्धरण चिन्ह है, दोहरा उद्धरण। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, वाक्य में प्रयुक्त है या प्रयुक्त होगा दोहरा उद्धरण, एकहरा उद्धरण, अर्धविराम या अल्पविराम। बताइए। पांचवा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। तो पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही है, एकहरा उद्धरण। रामचरितमानस कोई भी ग्रंथ हम लिखते हैं तो हमेशा ग्रंथ को एकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखना चाहिए। और कोई वाक्य लिखते हैं, कोई कथन लिखते हैं, किसी का कहा हुआ ज्यों कहते हो, तो वो दोहरा उद्धरण चिन्ह होना चाहिए। ठीक है। छठा प्रश्न है, संयुक्त राज्य, अच्छा ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, संयुक्त राज्य संघ या कुछ भी मान लो, यहाँ पर शॉर्ट में ये प्रयोग किया गया है। प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? यहाँ संयुक्त राज्य संसद, जो भी आप कर लो। ये छोटा सा जीरो टाइप बना है, ये कौन सा चिन्ह है? संक्षेपण है, लाघव है, दोनों हैं या इतिश्री है? बताओ। तो छठे प्रश्न का सी विकल्प सही है, संक्षेपण भी है और लाघव भी है। मोह की उपमा मयंक चंद्रमा से दी जाती है, प्रयुक्त में होगा। मोह की उपमा मयंक चंद्रमा से दी जाती है, इसमें क्या प्रयोग होगा? कोष्ठक, डैश, अर्धविराम, कॉमा। तो ये मयंक लिख गया है और चंद्रमा भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोष्ठक का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है। तो सातवें प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा। जब दो या अनेक में एक को चुनना हो तब प्रयुक्त होता है। बताइए। दो या अनेक में से एक चुनना होता है तब कौन सा प्रयोग होता है? तब होता है स्लैश। इस तरह से दो चीज़ें लिखी हैं, एक नाम इधर एक इधर। तो अब विवरण चिन्ह है 9वां। विवरण चिन्ह कौन सा है? तो जब कोई विवरण दिया जाता है तो पहले पॉइंट लगाइए 2 और इस तरह से लाइन खींच दिए, ए विकल्प सही हो जाएगा, विवरण चिन्ह। 10वां चिन्ह बना हुआ है,
कौन सा चिन्ह है? लोप चिन्ह है, समाप्त सूचक है, विवरण है, कोष्टक है। तो 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। जब हम प्रश्न लिखते हैं कॉपी में तो इस तरह से लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर समाप्त हो गया प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखते हैं उसके बाद इस तरह से बना देते हैं। किताब में भी कुछ लिखा होता है उसके बाद ऐसा बना होता है, समाप्ति है। समता सूचक है 11वां, समता सूचक है, सी विकल्प सही है। तुलना बोधक भी कहते हैं समता सूचक, बराबरी प्रदर्शित करने वाला, तो ये है सी विकल्प सही है। ठीक है, तो ये सी विकल्प सही है। इसकी PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और विराम चिन्ह पर आधारित ये शानदार प्रश्नोत्तरी है, बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी है। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। प्रद्योत गुरुकुल से ऐसे ही जुड़े रहिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, हम आपकी सफलता की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।